क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 35 लाख की सैलरी तुम्हारी लव लाइफ सिक्योर करती है? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 3 BHK फ्लैट, तुम्हारी SUV या फिर वो फॉरेन वेकेशन तुम्हें एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप गारंटी करती है? अगर तुम्हारे दिमाग में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ था, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर ऐसा सच में होता तो दुनिया के इतने सारे बिलियनर्स की वाइफ उनपे चीट ना करे, या फिर जो इतनी हाई प्रोफाइल हाई अर्निंग वुमेन है, जो इतनी पढ़ी लिखी है, वो कई बार ऐसे लोगों के साथ अपने पार्टनर पे चीट करती हैं जो ना उनके लेवल के हैं ना उनके स्टैंडर्ड के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आज के वीडियो में मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, बट ये वीडियो मेरी एक 90 डे सीरीज का पार्ट है वेयर आई एम हेल्पिंग मेन ओवर 30 to reclaim their prime, and that's why it is very important कि तुम ये समझो कि तुम्हारा बहुत अच्छा पैकेज तुम्हें एक बहुत सेफ इंसान बनाता है, बहुत डिजायरेबल नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द हार्डेस्ट पिल टू स्वॉलो। तुम सिर्फ एक ATM बन के रह गए हो। अब तुम घर, गाड़ी, पैसा, वेकेशंस, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल सब चीज प्रोवाइड कर रहे हो, बट दीज आर जस्ट द प्रोवाइडर ट्रेट्स। दीज ट्रेट्स आर गुड इनफ टू यूटिलाइज बट नॉट गुड इनफ टू डिजायर। अब देखो, बायोलॉजी की बात करते हैं, ना सोसाइटी ना ही इंस्टाग्राम, सिर्फ फीमेल बायोलॉजी। एंड फीमेल बायोलॉजी कहती है that females are attracted to a combination of these two types of traits, the providers and the protectors. अब जब तुम safety, stability, पैसा provide कर रहे हो तो तुम्हारी provider traits तो हैं, but you become an alpha when you combine these with the protector traits that are muscular strength, dominance, vitality and masculine presence, जो कि तुम्हारे अंदर absolutely zero है। तुम्हारी corporate life में submissive होते होते तुम एक बीटा बन के रह गए हो and you also know it very well। अब तुम्हारे पास सारा कुछ है, you've got money, you've got status, but none of these can buy you as physical presence। और अब जब बायोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हारी बायोलॉजी का भी ऑडिट कर ले। तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल क्या है? तुम लगातार मीटिंग्स में रह रहे हो, लगातार कॉल्स कर रहे हो, डेडलाइंस मीट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो, तो तुम्हारा कॉर्टिसोल लगातार एलिवेटेड है। तुम दिन भर बैठे रहते हो, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स खराब है, शुगर कंजप्शन बहुत ज्यादा है और तुम्हारा विसरल फैट तुम्हारे बचे कुचे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो है। और साथ ही साथ तुम दिन भर बस एक टास्क और दूसरा टास्क कंप्लीट कर रहे हो, ना तुम्हारा कोई एक्चुअल चैलेंज है ना ही कोई कंक्वेस्ट। तो तुम्हारे लिए कोई डोपामिन सर्च दिन भर में होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। बट यही अगर हम कंपेयर करते हैं एक जिम ट्रेनर का बायोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है, उसके रिकवरी प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सेट है, तो हो सकता है कि उसको फिजिकल स्ट्रेस है बट उसको मेंटल स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हिज कॉर्टिसोल इज नॉट दैट स्पाइक। सेकेंडली, वो अच्छी लिफ्टिंग करता है, क्लीन डाइट लेता है, इसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है एंड इन सम केसेस टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट भी करते हैं। एंड नंबर 3, वो लगातार PRs हिट कर रहा है, फिजिक में इंप्रूवमेंट्स देख रहा है, अपनी मेहनत से चैलेंजेस को कनकर कर रहा है, तो उसका डोपामिन लेवल भी हाई है। अब जहां तुम बिल्कुल लो एनर्जी, लो टेस्टोस्टेरोन, जीरो प्रेजेंस वाले मेल बन के रह गए हो, वहीं योर ट्रेनर इज हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, हाई ऑन एनर्जी, उसको फीमेल से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, वो चार्ज्ड अप है और वो प्रेजेंस प्रोवाइड करता है जो तुम नहीं कर पा रहे। एंड नाउ व्हेन द only value that you can bring is money, you are also under the threat of being cheated. Plus, here's the identity crisis. Earlier, you were the hero of your house. You used to make decisions. But अब क्या हो रहा है? She's the one planning vacations. She's the one managing finances. She's the one making most of the decisions in your house. अब तुम अपने ही घर में decision maker से follower बन के रह गए. And that dissolves the polarity which creates a tension between you and in your wife, which is very necessary to have a healthy relationship. She does not want a follower. She wants a man who can take decisions. अब यहीं पे तुम अपने ट्रेनर की बात करो, वो अथॉरिटी क्लेम करता है, वो उनको चैलेंज करता है, वो उनके डिसीजंस या लाइक से डिसलाइक से परे वो चीज करने के लिए उन्हें फोर्स कर रहा है जो उनके लिए सही है। So who is winning the war here? You are both biologically and emotionally lagging behind. But here's the solution. अब देखो, मैं ना तुम्हें विक्टिम बनाना चाहता हूँ, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को लेके एक केव में बैठ जाओ जहां तुम अपने आप पे सेल्फ पिटी करते, बट रादर हम एक ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे जो तुम्हें हेल्प करेगा अपनी अथॉरिटी रिक्लेम करने में और अपने आप को वापस उस प्राइम शेप में लाने में जो तुम्हें कमांड करने में हेल्प करेगी। स्टेप 1, द मिरर ऑडिट। अब तुम्हें बस अपने बाथरूम में जाना है, डोर को लॉक करना है, अपनी शर्ट उतारो और एक बार अपने आप को शीशे में देखो। अगर कल तुम्हारे सामने सड़क पे कोई तुम्हारी वाइफ का फोन छीन के भाग जाए तो क्या तुम उसके पीछे 1 किलोमीटर भाग भी सकते हो? या फिर सच बताओ, कल को अगर कोई एक रोड रेज इंसिडेंट होता है तो क्या तुम्हारे जैसे इंसान को देख के लड़ने से पहले 2 बार सोचोगे? अगर इनमें से किसी का भी जवाब नहीं था, देन यू हैव रियलाइज्ड द ट्रूथ। और अब इस पहले स्टेप का गोल पूरा होता है, यू हैव रियलाइज्ड कि तुम कहां पर हो। यहां से हमें सिर्फ बिल्ड करना, जिसके लिए हम करेंगे स्टेप 2। तुम
तुम कल से जिम ज्वाइन करोगे और इन 4 लिफ्ट्स पे अपना प्राइमरी फोकस रखोगे, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस। क्योंकि अगले 3 महीने में जब तुम इन पे अपने पीआरस ब्रेक करते हुए चले जाओगे तो वो तुम्हें डोपामाइन हिट भी देंगे। साथ ही साथ इनको बिल्ड करने के लिए तुम्हें एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेंगे, और वो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन तुम्हें मस्कुलर डेंसिटी देगा जो तुम्हें एक स्ट्रक्चरल रिस्टोरेशन देगा। अब तुम वापस अपने वी टेपर को अटेन करोगे जो तुम्हारी बॉडी को बायोलॉजिकली डिजायरेबल बनाएगा। और स्टेप 3 होगा तुम्हारा स्ट्रेस काम डाउन प्रोटोकॉल। इसके अंदर तुम्हें 4 चीजें करनी है। पहला, तुम एक 4-7-8 ब्रीदिंग प्रोटोकॉल प्रैक्टिस करोगे। तुम्हें 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखना है और 8 सेकंड में उसे एक्सहेल करना है। इस ब्रीदिंग प्रोटोकॉल को तुम दिन में अलग अलग टाइम पे 5-5 होल्ड्स के लिए परफॉर्म करोगे। स्टेप 2, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अपने सोने से पहले अपने सप्लीमेंट लिस्ट में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐड करो ताकि तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बढ़ पाए और तुम्हारी बॉडी रात को अच्छे से रिकवर कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस कम होगा। नंबर 3, जिंक सप्लीमेंटेशन। तुम्हें अपने डिनर के साथ 30 mg जिंक सप्लीमेंट करना है। और स्टेप 4, तुम्हें जोन 2 वॉक्स करना है। तुम दिन में 3 बार 20-20 मिनट के ऐसे वॉक्स करोगे जहां तुम्हें बोलने में हल्की सी डिफिकल्टी महसूस। अब तुम इसे सेल्फ केयर की तरह नहीं, वॉरफेयर की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो एक ऐसी वॉर की जहां यू आर गोइंग अगेंस्ट एवरी मैन हु थिंक्स दे कैन हैव योर पार्ट। अब मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पिस ऑफ करेगी। अब तुम मुझे टॉक्सिक भी बोल सकते हो और रिग्रेसिव भी बोल सकते हो, बट द ट्रूथ इज दैट आई एम हियर ओनली टू हेल्प द मेन रिक्लेम देयर अथॉरिटी। सो यू कैन ईदर एक्सेप्ट द ट्रूथ और कीप बीइंग सॉफ्ट। तुम अपना लिंक्डइन स्क्रॉल करते रहो, ज्यादा पैसा कमाते रहो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये चीज बहुत जल्दी वहां भी तुम्हें कैचअप कर लेगी जहां तुम्हारी एफिशिएंसी कम होने लगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल को एआई तुम्हारा स्पॉट ले लेगा। बट अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा लगा कि मैंने इस वीडियो में ऐसी कोई भी बात करी है जो सच है और तुम्हें हेल्प कर सकती है, देन क्लिक द लाइक बटन। मैं अगले 90 दिन में ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और हर उस एक्सक्यूज को डिसमेंटल करने वाला हूँ जो तुम अभी तक अपने आप को देते हुए आए हो। तो अगर तुम ऐसी वीडियोस पे मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर दिस हु यू थिंक कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे शार्प।